नमस्कार, मैं आशीष हूँ अमर उजाला से और आप इस वक्त हैं अमर उजाला के उस न्यूज रूम में जहां से हम आपको बताएंगे पंजाब की इस पूरी सियासत के बारे में, जिसने आम आदमी पार्टी के उन 7 राज्यसभा सांसदों को पार्टी से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। क्या हुआ है पंजाब में और क्या असर पड़ने वाला है इस पूरी सियासत का। हमारे साथ इस वक्त पंजाब के दो संवाददाता जो हमारे पंजाब के ब्यूरो चीफ मोहित दुप्पड़ और सुरेंद्र पाल जालंधर से इस वक्त मौजूद है। हम उनसे जानते हैं, समझते हैं कि इन 7 बड़े नेताओं के भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद पंजाब की सियासत में क्या असर पड़ने वाला है। सुरेंद्र जी, आप इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। लगभग 24 घंटे से आपने इस पूरे मामले में बहुत सारी रिपोर्ट्स करी हैं। क्या लग रहा है आपको इन 7 बड़े नेताओं के आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर? देखिए सर, ऐसी बात है कि सबसे बड़ी बात है कि 7 सांसद जरूर हैं, लेकिन उसमें अगर स्वाति मालीवाल को छोड़ दें तो 6 पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं। स्वाति मालीवाल, एनडी गुप्ता और संजय सिंह ये दिल्ली से राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन जो पंजाब से 7 सांसद हैं उनमें स्वाति मालीवाल नहीं है। उसमें राघव चड्ढा हैं, संदीप पाठक हैं, उसके अलावा हरभजन सिंह हैं, विक्रमजीत सानी हैं, ट्राइडेंट ग्रुप के विजेंद्र गुप्ता है, राजेंद्र गुप्ता हैं, संत सीचेवाल हैं, क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं। तो इनमें से 6 जो सांसद हैं उन्होंने पंजाब की जो धरती पे जिनका काफी योगदान भी रहा है पिछले, खास करके राघव चड्ढा और संदीप पाठक की बात करें, बेशक ये बाहरी प्रदेशों से हैं, राघव चड्ढा दिल्ली से हैं, लेकिन संदीप पाठक छत्तीसगढ़ से हैं, लेकिन उनका पंजाब में पिछले 5 साल से लगातार उनका पूरा नेटवर्क है और उसका नेटवर्क जो है वो उन्होंने 2022 के चुनावों में अपना नेटवर्क का दिखाया भी था कि उस नेटवर्क के जिस सहारे उन्होंने 92 सीट कैसे जीती है। उसमें आम आदमी पार्टी की जो रणनीति 2022 में रही थी, संदीप पाठक बैक एंड पे काम करते थे और राघव चड्ढा फ्रंट पे। संदीप पाठक के द्वारा सर्वेक्षण किए गए, कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए, मुद्दे बनाए गए, हर एक विधानसभा के अलग अलग मुद्दे बनाए गए, हर एक विधानसभा के मुद्दों को अलग अलग ढंग से अलग अलग तरीके से उछाला गया। जहाँ दलित बिरादरी थी वहाँ दलितों के मुद्दे थे, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की मुकाबले थे, जहाँ व्यापारी था, उसी हिसाब से संदीप पाठक की योजना थी। राघव चड्ढा एक फ्रंट के ऊपर प्रहार कर रहे थे, तो लिहाजा इनका दोनों को मैं पंजाब के रूप से, मूल्य रूप से पंजाब का ही मानता हूँ। इसके अलावा हरभजन सिंह है, उनका जालंधर से करियर शुरू हुआ और वो एक लंबे दौर तक वो भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी रहे और आज वो एक सेलिब्रिटी है और एक बड़े जो है देश की कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है। इसके अलावा अशोक मित्तल है, जिन्होंने 2022 में ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और उनको सीधे राज्यसभा भेजा गया। LPU के चांसलर हैं, देश की नामी यूनिवर्सिटी है जहां 40,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उसके चांसलर हैं। और इसके अलावा विक्रमजीत सानी है, जिनका विदेशों में कारोबार है, और राजेंद्र गुप्ता हैं। ये सब पंजाब के लोग हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए इनका सुरेंद्र जी ये बताइए, इतने बड़े लोग जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जो अब आम आदमी पार्टी छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए, इसको अगर हम सियासी नजरिए से देखें, पंजाब की सियासत के नजरिए से देखें तो इसको कैसे देखा जाना चाहिए? क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में, यानी कि ये जो साल है ये चुनावी साल के तौर पे देखा जा रहा है। अगले कुछ महीनों में सियासत पूरी तरीके से उफान पर होगी और चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, बल्कि चुनाव की तैयारियां यूं पहले शुरू कर दी गई हैं। तो इस चुनावी साल में इस तरीके के बड़े बड़े घटनाक्रम को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए और किस तरीके से पंजाब की सियासत इसको देख रही है? सर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो संदीप पाठक की मैं बात कर रहा था, संदीप पाठक के पास पंजाब में बना बनाया नेटवर्क है। हर एक विधानसभा क्षेत्र में उनके 15 से 20 लोगों के साथ उनके सीधा संपर्क है और वो आज भी उस संपर्क में, उनका संवाद आज भी उनका जारी है और लगातार 4 सालों के साथ लगातार वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में रहे हैं। और इसका मतलब पंजाब में एक बना बनाया भाजपा को ऐसा नेटवर्क मिल गया जो हर विधानसभा क्षेत्र ये जानता है कि इस विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा क्या है और इसको हम कैसे कैच कर सकते हैं, इसको कैसे भुना सकते हैं। और ये तो हो गई बात। और राघव चड्ढा जो है उसका असर भारतीय जनता पार्टी उनको अपनी तरफ से है, वो इतना पड़ेगा कि राघव चड्ढा एक फ्रंट फुट पे खेलने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने कई लोगों को टिकटें दी है पंजाब में, अन्य पार्टियों से लाके शामिल कराया। जी सुरेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, आपकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ रही है, आपकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ रही है इस समय।
बस यहाँ पे भी डिस्टर्बेंस आती है। हमें लग रहा है सुनील जी, मैं आपके पास अभी तुरंत आता हूँ। मैं आपकी आवाज इस समय नहीं सुन पा रहा हूँ। हमारे साथ हमारे इस वक्त पंजाब के ब्यूरो चीफ मोहित उप्पड़ है। मोहित उप्पड़ से हम जानते हैं। मोहित जी, आप मुझे बताइए, पंजाब की सियासत में जिस तरीके से एक बड़ा मामला सामने आ रहा है कि 2022 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के चुनावों में एक बड़े लोगों को अपने साथ जोड़ा था, ठीक वही वक्त है, वही माहौल है, और 2026 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के वो 7 बड़े चेहरे अपने साथ जोड़ लिए, उनके साथ या यूं कहले जुड़ गए। उसका आप किस नजरिए से सियासत के तौर पर आप कितना असर देखने वाले हैं? किस तरीके से आप लगता है कि पंजाब के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में एक बड़ा असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या लग रहा है आपको? निश्चित तौर पर सर इसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा शुरू से ही अपनी इसी नजरिए से और इसी काम से चलती है आगे। साल 2022 में भी अगर देखें तो भाजपा ने बहुत तोड़फोड़ की थी। करीबन शिरोमणि अकाली दल जो पंजाब की सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस के, इन दोनों पार्टियों के कम से कम 20 से 25 सिटिंग एमएलए एमपी समेत इनके पूर्व सीएम, वित्त मंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष, इन सबको उन्होंने पार्टी में शामिल करवा के बहुत बड़े इन्होंने एक नेटवर्क अपना खड़ा किया था। भाजपा का ये कूटनीतिक खेल है। अगर वो जानते हैं कि हमारे पास पंजाब में खोने के लिए कुछ नहीं है, पंजाब में खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमें नए और जिताऊ चेहरों की तलाश। लेकिन आपको लगता है, जिस तरीके से आपने 2 बातें बताई, पहली बात तो उनके पास खोने को कुछ नहीं है, जो मिलेगा वो उनके लिए गेन होगा। 2022 में भी उन्होंने किया था, 2026 में भी इसी तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं, लेकिन 2022 में उनको कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ सियासी तौर पर। तो आपको लगता है कि इस घटनाक्रम के बाद कोई इनको बड़ा फायदा होने वाला है, या फिर आपको लगता है कि शायद उनके पास वही चीज है कि हम प्रयास करें और कुछ मिले? क्या लग रहा है आपको? इस घटनाक्रम के बाद से बहुत ये जो सियासी भूचाल आया है, भले ही आम आदमी पार्टी जरूर कह दें कि ये जनता के नेता नहीं है, मास लीडर नहीं, लेकिन ये बहुत सोची समझी तरीके से इसको जो फायदे की गेम है वो इस तरह से है। इसके अंदर ये 6 सांसद जो हरियाणा से और पंजाब से जुड़े हैं, टोटल 7 में से 6 जो है वो पंजाब से जुड़े हैं, पंजाब कोटे के हैं। उनमें से 3 तो बड़े बिजनेसमैन हैं। अगर हम ये कहें कि एक वित्तीय वार आम आदमी पार्टी पर एक बड़ा वित्तीय वार भी है। अगर हम अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत सिंह साहनी की बात करें तो ये बहुत बड़े उद्योगपति हैं और यही कह सकते हैं कि ये बहुत एक बड़ा फाइनेंस जो था, एक बड़ा फंड जो था वो आम आदमी पार्टी के लिए करते थे। कोषाध्यक्ष रहे हैं अपना राघव चड्ढा, तो इन्हीं की जिम्मेवारी थी पार्टी के लिए फंड जुटाना और उसको बेजा इस्तेमाल। लेकिन इन लोगों का जो एक पब्लिक कनेक्ट है, हम बात करते हैं जैसे कल से जब से ये बड़ा घटनाक्रम, सियासी घटनाक्रम हुआ, बड़ी उठापटक हुई, जो कि आम आदमी पार्टी की एक ऐतिहासिक टूट है। 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 लोग, जिनमें 6 पंजाब के हैं, एक साथ टूट जाना किसी भी राजनीतिक दल के लिए, चाहे छोटी हो पार्टी, बड़ी हो पार्टी, पुरानी पार्टी हो या नई पार्टी हो, उसके लिए टूट जाना बहुत बड़े सियासी डेवलपमेंट के तौर पर, बहुत बड़े सियासी उठापटक के तौर पर देखा जाता है। मेरा एक मानना है, जो आप लोगों ने खबरें रिपोर्ट करी है, आपके अपने जो नेटवर्क है, और जो हमारी भी लगातार पंजाब में बहुत सारे लोगों से बात हो रही है, वो एक बात को लेकर के, खासतौर से आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग ये बात कह रहे हैं कि इसका आने वाले विधानसभा के चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो उसको लेकर के मैदान में जाएंगे। और वो जो लगातार अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और दूसरे जो बड़े नेता हैं, वो इस बात को लेकर के अभी से सियासी मैदान में उतर चुके हैं, और ये लगातार उनके बयान आ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये पंजाब के लोगों के साथ धोखा है, पंजाबियों के साथ धोखा है। तो ये एक मर्सी गेन करने की भी बात हो सकती है। क्या आपको लगता है कि ये चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है? आपको लगता है कि उस तरीके की चीजें अभी दूर की कौड़ी है, या लंबा वक्त है अभी चुनाव में? क्या लग रहा है? आम आदमी पार्टी जिसको इस अपनी छूट को एक बहुत सी सहानुभूति कार्ड के साथ देगी, वो उसको बिल्कुल सिंपैथी के तौर पर पब्लिक जनता में लेके जाएगी, लेकिन उनका ये तय है कि सहानुभूति कार्ड के साथ साथ हमें विकास के एजेंडे को बहुत आगे रखना है। हमने इतना काम कर लिया है 4.5 साल में, अगर हम इसी रूप से अगर बिखर गए तो हम अपने उस काम को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। बीजेपी का सब ये है कि हम अगर ये देखें, विक्रमजीत सिंह साहनी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, पद्मश्री है, बहुत उनका लोगों के बीच में अपनी बिरादरी में बड़ा कनेक्ट है, पंजाबी वर्ग से आते हैं। राघव चड्ढा भले ही मास लीडर नहीं है, लेकिन उन्होंने पंजाब में पिछले चुनाव में जो काम किया, वो एक कार्य जो कैडर है आम आदमी पार्टी का, उससे बहुत बहुत जुड़ के काम किया। संदीप पाठक, जिसको हम पंजाब का चाणक्य कहते हैं, एक एक टिकट, एक एक सीट पर उनका जो गुणा गणित पिछली बार जिन्होंने सेट किया, उसी का नतीजा था कि आम आदमी पार्टी पहली बार इतने बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आई।
हरभजन सिंह चर्चित चेहरा है, निश्चित तौर पर मेरे कुछ अभी भाजपा के कुछ नेताओं से बात हुई है, उसको निश्चित तौर पर उस चर्चित चेहरे का इस्तेमाल करके उन्हें टिकट देने की तैयारी है। राजेंद्र गुप्ता भले उद्योगपति हैं, अशोक मित्तल भले ही उद्योगपति हैं, लेकिन दोनों बनिया वर्ग से हैं और इनका बनिया वर्ग से बहुत अच्छा इनका कनेक्ट है। राजेंद्र गुप्ता तो पद्मश्री भी रहे हैं। बनिया वर्ग को साधने के लिए ये दोनों बहुत बड़े स्तर पे भाजपा के लिए काम करेंगे। तो आपका ये कहना है कि जितने भी बड़े नेता, ये जो 7 नेता गए हैं जिनमें से 6 पंजाब के हैं, इनका एक किसी न किसी तरीके से सामाजिक दायरा बड़ा था और अपनी अपनी कम्युनिटी में बड़ा इनका असर था। लेकिन मास लीडर के तौर पर जब हम बात करते हैं, जो मास लीडर है, जो चुन करके आते हैं, उनमें शायद इनमें से 7 नेताओं में से आपने जो पाठक जी की बात करी, उनका एक जरूर नेटवर्क था। जैसा आपने बताया कि वो शुरुआती दौर में बूथ लेवल पर, फिर जिले में, तहसील में और अलग अलग जगहों पर कनेक्ट है और उनका एक बड़ा कनेक्ट था, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के लिए काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी इसको किस नजरिए से देख रही है? चूंकि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनावों में कभी भी अकेले बहुमत की ओर नहीं बढ़ी और उनके जो जब अकालियों के साथ उनका गठबंधन था और उसमें भी उनका जो सीटों का प्रतिशत होता था वो कम था। अगर हम सीट शेयरिंग होती थी वो कम थी। इस बार भी लगातार ये चीजें हो रही है जो उनके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन उन्होंने बोला, एक मीडिया रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा पंजाब में वो अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं। तो आपको लगता है कि सारा घटनाक्रम उस नजरिए से देखा जाना चाहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना वो अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी के 7 सांसद उसमें चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में और अकाली दल के साथ उनका गठबंधन ना होना अभी तक की स्थिति है। आज चूंकि सियासत में कुछ भी संभव है, अभी आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि गठबंधन नहीं होगा या होगा। लेकिन आप इन सारी चीजों को, इन सारी परिस्थितियों को कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी को, अकाली दल को और आम आदमी पार्टी को, 7 लोगों का जाना और अकालियों के साथ उनका गठबंधन ना होना और राष्ट्रीय अध्यक्ष का भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन का कहना है कि अकेले चुनाव लड़ा। नितिन नवीन ने जो भी 2 दिन पहले ये बयान दिया कि हम निश्चित तौर पर पंजाब में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसके संकेत अमित शाह की रैली की मोगा रैली में भी उन्होंने दे दिए थे। बीजेपी के कुछ लीडर्स अभी इस बात को बहुत जोरों शोरों पे कह रहे हैं कि अभी ये सिर्फ शुरुआत है, हम कम से कम अन्य दलों के और आम आदमी पार्टी के भी कई सिटिंग एमएलए के साथ भी संपर्क में है। ये कुछ और रणनीति के तहत कुछ और ज्वाइनिंग होगी। अभी सबसे बड़ा झटका इन्होंने शिरोमणि अकाली दल के कुछ पंथक नेताओं को बीजेपी में शामिल करा के दिया, जो अमृतसर, नकोदर और तरनतारन, ये तीनों बेल्ट ऐसी है पंथक राजनीति बहुत बड़ी अपना प्रभाव रखती है। तो इनके बड़े लीडर और पुनर्सुरजीत जो भी पंथक पार्टी है, जो बिल्कुल शिरोमणि अकाली दल से अलग हुई है, उनके भी बड़े लीडर को इन्होंने भाजपा में शामिल कराया। एक बड़े चक्रव्यूह के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है, जिसमें साथ साथ पंथक पॉलिटिक्स के साथ साथ वो कुछ ऐसे नेताओं को भी शामिल कर रही है जो पंजाब में बहुत खास प्रभाव रखते हैं। अब जो 7 सांसद जो आम आदमी पार्टी के इन्होंने शामिल किए हैं, ये अभी राज्यसभा सांसद हैं, इनका कार्यकाल अभी लंबा है। अभी पार्टी ने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि हम इनको चुनाव में उतारेंगे नहीं उतारेंगे, भले ही मास लीडर नहीं है, लेकिन इनके प्रभाव का इस्तेमाल कैसे करें? एक परसेप्शन, एक नैरेटिव की जो आप बात कर रहे हैं, शायद वो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी इसके माध्यम से देना चाहेगी। एक बड़ी चीज और आखिरी सवाल जिसको पंजाब की सियासत में हमेशा एक बात कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो बाहर के नेता है, खासतौर से पिछले चुनाव में आपने देखा कैप्टन अमरिंदर सिंह आए, तो वो एक बड़ा चेहरा था पंजाब में, लेकिन उनकी एक्सेप्टेंस नहीं हो पाई, ये सब लोग जानते हैं। तो कहीं पर से कोई दो राय नहीं है। उसके बाद सुनील जाखड़, उनको भी लेके आया गया, लेकिन उनकी भी एक्सेप्टेंस उस तरीके से नहीं। भारतीय जनता पार्टी में बड़ी उठापटक होती रही। ये 7 नेता जो ये आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, कितनी एक्सेप्टेंस हो सकती है? आपको लगता है कि पंजाब में जो भारतीय जनता पार्टी का पुराना जो कैडर है, पुराने नेता हैं, क्या इनको एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद इनको उस तरीके से सियासी तौर पर वो बनाने की कोशिश कर पाएंगे और करने के बाद क्या उसको राजनीतिक लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिकॉज बड़ा सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी में बाहर से आने वाले नेताओं की एक्सेप्टेंस कम से कम पंजाब में 2 बड़े चेहरों के साथ नहीं हो सकी। कैसे देखते हैं आप इसको? हाँ, ये निश्चित तौर पर बात ठीक है कि सुनील जाखड़ या कैप्टन जो पूर्व सीएम रहे हैं कांग्रेस के, उनके एक्सेप्टेंस थोड़ा सा दिक्कत हुई। जो पुराना कैडर था भाजपा में, उनको लगा कि हम कहीं ना कहीं बैकफुट पे चले, लेकिन अब ये उनको ये भी शीर्ष नेतृत्व से ये मैसेज भी दिया गया था, इस नियुक्ति से पहले ही उनको ये बता दिया गया था कि कुछ ऐसा होने वाला। अब उनको ये मालूम है कि हम इतने सालों से यहाँ प्रयास कर रहे हैं, 2 बार हम ऐसे हैं, इस स्थिति में हम इलेक्शन लड़ चुके हैं, साल 2022 का विधानसभा, साल 2024 का लोकसभा। भले ही उसमें वोट परसेंटेज विधानसभा चुनाव से 6.6% से बढ़कर लोकसभा में 18.86% पहुंची, 86%, लेकिन उनको ये बता दिया गया है, हाईकमान से मैसेज दे दिया गया है कि अब कुछ ऐसी रणनीति हमें तय करनी पड़ेगी। तो चर्चित और प्रभावशाली नेता जब भले ही दूसरे दल से आ रहे हैं, हम
पहली बार नहीं, ये तीसरी बार जो होगा आप अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो उस आधार को समझते हुए बीजेपी के पुराने लीडर्स को भी ये मैसेज कहीं ना कहीं चला गया है कि हमें उनको अपने साथ जोड़कर जोड़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। और 2027 बिल्कुल 8 महीने का समय रह गया और उसके तहत हमने अगली रणनीति भी तैयार कर ली। से बचने के लिए उनको हाईकमान से मैसेज चला। चलिए, तो जिस तरीके से पंजाब में चूंकि ये जो बड़े नेता गए वो आम आदमी पार्टी के गए, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है और इसका पंजाब में व्यापक असर माना जा रहा है कि होगा। चूंकि अगले साल चुनाव है, इसलिए सियासी नजरिए से सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। हम आपको पंजाब की ऐसी ही पूरी सियासत के बारे में लगातार अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले में हमारे पास जो जानकारियां निकल कर आई, जो राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े और उन्होंने सियासत को जो पंजाब के खासतौर से कल के हुए बड़े घटनाक्रम के बाद समझा, वो आपके साथ साझा किया। हम आपको ऐसे ही लगातार बड़े घटनाक्रम से अपडेट कराते रहेंगे। आप बने रहिए अमरुजाला.com के साथ, पढ़ते रहिए अमरुजाला और देखते रहिए अमरुजाला.com। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।